नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु स्तरीय सामग्री जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र के विविध पक्षों का। और उसी संदर्भ में हम कामायनी की बात कर रहे हैं और कामायनी के विविध सर्ग नेट सेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। हम ईड़ा सर्ग का व्याख्यात्मक और तथ्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं और अक्सर ये पूछा जाता है कि कामायनी रूपक तत्व की दृष्टि से किस प्रकार श्रेष्ठ कृति है। तो जब हम रूपक की बात करते हैं तो ये जान लेना चाहिए कि रूपक का प्रयोग किस तरह किया जाता है। तो जब हम साहित्य शास्त्र की बात करते हैं तो वहां एक शब्द आता है काव्य। यहाँ काव्य से तात्पर्य जो साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, केवल कविता नहीं, यहाँ पर गद्य और पद्य की तमाम विधाएं काव्य के भीतर सन्निहित रहती हैं। और फिर इस काव्य को दो भागों में दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दो में विभाजित किया जाता है। दृश्य काव्य में जो रंगमंच पर अभिनीत होने वाली विधाएं हैं, चाहे नाटक हो, एकांकी हो, वो समाहित होती हैं। और श्रव्य काव्य के अंतर्गत गद्य और पद्य की वह विधाएं जिन्हें सुना और पढ़ा जा सकता है, वो श्रव्य काव्य कहलाती हैं। तो साधारणतः साहित्य शास्त्र में समस्त दृश्य काव्य को ही रूपक कहकर पुकारा जाता है, रूपक कहा जाता है। दूसरी तरफ रूपक यदि देखा जाए तो एक अलंकार है, और अलंकार भी कैसा है? साधर्म्य मूलक अलंकार है, साम्य मूलक अलंकार है। और हम जानते हैं कि इसे ही एलिगरी भी कहा जाता है। और जब ये एलिगरी कथा के रूप में कहा जाता है, लेकिन जब हम रूपक अलंकार की बात करते हैं तो रूपक में जब हम देखते हैं तो अप्रस्तुत का प्रस्तुत पर भेद किया जाता है। प्रस्तुत जो उपमेय है, अप्रस्तुत जो उपमान है, प्रस्तुत जो वर्ण्य विषय है, उस पर अप्रस्तुत का काल्पनिक विषय का काल्पनिक तत्व का आरोप किया जाता है, और वो आरोप अभेद आरोप किया जाता है, तब उसे रूपक अलंकार कहते हैं। लेकिन जब यही आरोप किसी काव्य में होता है, किसी रचना में होता है, तो उसे एलिगरी कहा जाता है अंग्रेजी में, और इसका अर्थ होता है द्वयर्थक कथा। तो जब हम कामायनी के रूपक तत्व की बात कर रहे होते हैं, तब हम इसी द्वयर्थक कथा, इसी एलिगरी का बात करते हैं, जिसका एक अर्थ तो प्रत्यक्ष निकलता है और दूसरा अर्थ परोक्ष, अर्थात व्यंजना से वहां पर दूसरा अर्थ भी प्रतीत होता है। तो इसे ही यदि हम संस्कृत में कहें तो इसी बात को अन्योक्ति वहां पर कहा जाता है, जो पद्मावत के संबंध में भी कहा जाता है कि पद्मावत अन्योक्ति है, यह समासोक्ति स्पष्ट कीजिए। तो इसमें एक साधारण अर्थ होगा और दूसरा गूढ़ार्थ। जो गूढ़ार्थ है उसे ही पकड़ना होता है। तो यहाँ पर साधारण अर्थ भी होगा और गूढ़ार्थ अर्थ भी होगा। और रूपक की परिभाषा में देखें तो अप्रस्तुत अर्थ पर प्रस्तुत अर्थ का अभेद आरोप होगा। तो जिसमें सैद्धांतिक अप्रस्तुत अर्थ अर्थात जो ध्वन्यार्थ है, जो व्यंग्यार्थ का प्रस्तुत अर्थ पर आरोप किया जाता है, और वो आरोप अभेद है। तो इस आधार पर कामायनी में रूपक तत्व है, और ये रूपक तत्व घटनाओं में दिखाई देता है, पात्रों में दिखाई देता है और पदार्थों में दिखाई देता है। तो जब जैसे कि घटना को देखें तो जलप्लावन की घटना को जब देखते हैं तो हम जानते हैं कि प्रत्येक धर्म में इस घटना का किसी न किसी रूप में प्रयोग किया गया है, उल्लेख किया गया है। लेकिन प्रकारांतर से क्या दिखाया गया है कि ये देवों की
जो अत्यधिक वासना का, उच्छृंखलता का दुष्परिणाम था। तो प्रतीकात्मक है ये घटना। तो इस घटना का अर्थ निकलता है कि जब मन केवल इंद्रियों की उपासना में लग जाता है, भोग में लिप्त हो जाता है, तो संपूर्ण चेतना जो है वो माया रूपी जल में डूब जाती है। तो ये एक ध्वन्यार्थ है, ये निकलता है जो कि उस जलप्लावन की घटना पर आरोपित है। तो इस प्रकार का आरोप न केवल घटनाओं में, पात्र में, सभी स्थानों पर कामायनी में देखने को मिलता है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि कामायनी में रूपक तत्व है। चाहे पशु यज्ञ की घटना ले लें, सारस्वत प्रदेश की घटना ले लें, त्रिपुरदाह की घटना ले लें, ये सारी घटनाएं किसी न किसी महत्वपूर्ण ध्वन्यार्थ वहां पर निकलता है। त्रिपुरदाह की बात करें तो वहां पर 3 प्रवृत्तियां जो इच्छा, कर्म और ज्ञान है, उसको सैद्धांतिक आधार प्रदान करती है। और जयशंकर प्रसाद बताते हैं कि इच्छा, कर्म और ज्ञान से ही मन को अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार यदि मनु की बात करें तो मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। ये सारी बातें भी रूपक के रूप में वहां पर आती है। और यहाँ पर जो बहुत सारे आक्षेप भी लगे हैं, लेकिन कामायनी को पूर्णतः रूपक काव्य आलोचकों द्वारा माना गया है। ईड़ा सर्ग की हम बात कर रहे थे, और वहां पर मनु सारस्वत प्रदेश जो उजड़ा हुआ है उसे देख रहे हैं, और उसे देखकर एक बार फिर चिंता युक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो भी देवों की शरण स्थली रहा है और वहां पर भी देवताओं ने युद्ध लड़े हैं। तो वो उस अतीत की याद करते हुए, देव और असुर जाति के युद्ध की याद करते हुए वो कहते हैं, था एक पूजता देह दीन, दूसरा अपूर्ण अहंता में लीन, अपने को समझ रहा प्रवीण, दोनों का हठ था दुर्निवार। तो था एक पूजता देह दीन, एक का अर्थ है जो असुर वर्ग था वो देह दीन पूज रहा था, अर्थात जो तुच्छ या अधम शरीर जो है उसकी उपासना में लगा हुआ था। असुर वर्ग की बात की जा रही है। और दूसरा अपूर्ण अहंता में लीन, दूसरा का अर्थ है जो देव जाति है। अपूर्ण अहंता में लीन, तो यदि देखा जाए अपूर्ण अहंता अर्थात अपूर्ण थे वो और अहंकारी थे, तो उसमें वो लीन थे। अपने को समझ रहा प्रवीण, और इन्हीं में ये दोनों ही अपने आप को चतुर समझ रहे थे, प्रवीण समझ रहे थे, लेकिन दोनों का हठ था दुर्निवार। ऐसा हठ था जिसका निवारण नहीं किया जा सकता था। तो निवारण से परे उनका हठ था। तो था एक पूजता देह दीन। तो पहले की बात को ही दोहराते हुए यहाँ पर देवासुर संग्राम के संदर्भ में मनु के विचार हैं, और दोनों का ही जो सुर और असुर है उनके जीवन दर्शन को अभिव्यक्त किया गया है कि असुर लोग तुच्छ शरीर की उपासना किया करते थे। वे सभी प्रकार के शारीरिक सुख साधनों के संग्रहों में संलग्न थे। देवताओं की स्थिति क्या थी? वो इनकी विपरीत थी। वे अपूर्ण थे, अहंकार ग्रस्त थे, अतः क्या बनते जा रहे थे? आत्मवादी बनते जा रहे थे। तो जो अहंकारी होता है वो आत्मवादी होता है, स्वयं को ही सब कुछ समझता है, तो केवल और केवल वो आत्मवादी बनते जा रहे थे। और इसी कारण अपने को सबसे चतुर समझने की भूल करते जा रहे थे। मनु कहते हैं कि इस प्रकार दोनों ही सुर और असुर जो दोनों ही विश्वासहीन थे और अपनी अपनी जिद पर अपनी अपनी जिद पर वो अड़े हुए थे, जिसका कि निवारण नहीं किया जा सकता था। दोनों ही थे विश्वासहीन, दोनों में ही विश्वास नहीं था। ठीक है, फिर क्यों ना तर्क को शस्त्रों से वे सिद्ध करें, क्यों हो ना युद्ध। तो जब विश्वासहीन थे, अपनी ही अविद्या से ग्रस्त थे, तो अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे,
तो कोई भी अपने द्वारा अपनाए गए मार्ग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो इसीलिए जो तर्क उनके अपने अपने थे, जो जिद अपने अपने थे, जो अपने अपने दृष्टिकोण थे, वो उसको पुष्ट करने में लगे हुए थे। और जब वो अपने तर्कों को प्रमाणित नहीं कर सके तो उन्होंने शस्त्रों का सहारा ले लिया, और जब शस्त्रों का सहारा लिया तो युद्ध हुआ। तो वे सिद्ध करें। तो जब तर्क को सिद्ध नहीं कर सके, प्रमाणित नहीं कर सके, तो शस्त्र का सहारा लेना स्वाभाविक था। फलतः युद्ध हुआ। मनु कह रहे हैं यहाँ पर कि फिर फलतः युद्ध क्यों ना होता, वह हुआ और सभी कुछ नष्ट हो गया। उनका संघर्ष चला अशांत, तो वो युद्ध हुआ और सब कुछ नष्ट हो गया। वे भाव रहे अब तक विरुद्ध, मुझमें ममत्वमय आत्ममोह स्वातंत्र्यमय उच्छृंखलता हो प्रलय भीत तन रक्षा में। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वे भाव रहे अब तक विरुद्ध, अर्थात सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन ये संघर्ष निरंतर चलता रहा। उससे क्या रहा? अशांति बढ़ी, और वो विरोधी और विपरीत भाव अभी तक विद्यमान है। मनु कहते हैं कि मुझ में भी वो अधिकार लिप्सा से भरी अहंकार भावना मौजूद है, जो देवताओं में थी वो खत्म नहीं हुई है, वो अभी भी है। मुझ में भी ममत्वमय, जो आत्मवादी, वो अहंकार की जो भावना है, अधिकार लिप्सा से भरी जो अहंकार की भावना है, जो कि आत्ममोह के रूप में है, वो मुझ में भी विद्यमान है। स्वातंत्र्यमयी उच्छृंखलता, मैं स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, तो वो भी मुझ में अभी तक है। हो प्रलय भीत तन रक्षा में, तो मैं स्वतंत्रता का जीवन बिताना चाहता हूं, लेकिन प्रलय ने क्या कर दिया है? मुझे भयभीत बना दिया है, और मैं शरीर की रक्षा के लिए, मैं दूसरी शक्ति की उपासना करने के लिए व्याकुल हूं। पूजन करने की व्याकुलता, वह पूर्व द्वंद परिवर्तित हो मुझको बना रहा अधिक दीन। तो वही प्रलय ने मुझे भयभीत बना दिया है, और पूर्व काल में हुआ देवासुर संग्राम जो है, उसने मानो नवीन रूप धारण कर लिया है, और वो नवीन रूप धारण करके मुझको बना रहा अधिक दीन, मुझको बहुत अधिक कमजोर बना रहा है, बहुत अधिक दुखी बना रहा है। जब ये भाव हो रहे हैं कि मुझे अपने शरीर की रक्षा करने के लिए ही दूसरी शक्तियों की उपासना करनी पड़ रही है, तो मेरे ही भीतर देव और असुर दोनों के जो अवगुण हैं, जो गुण हैं, वो उत्पन्न होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार मेरे ही भीतर सुर असुर संग्राम जो है वो निरंतर चल रहा है, और वो ऐसा लग रहा है जैसा कि पूर्व काल में हुआ जो देवासुर संग्राम है, उसी ने नवीन रूप धारण कर लिया है। सचमुच मैं हूं श्रद्धा विहीन, तो श्रद्धा से विलग होकर मेरा आस्तिक भाव जो है वो नष्ट हो गया है। इसीलिए मनु यहाँ पर कह रहे हैं सचमुच मैं श्रद्धा विहीन हूं। तो मैं एक और तो श्रद्धा से छूट गया हूं, और दूसरी ओर मेरे हृदय से श्रद्धा अर्थात विश्वास का संबल समाप्त हो गया है। तो यही मेरे दुख का कारण है, इसीलिए मैं सचमुच मैं हूं श्रद्धा विहीन। तो यहाँ पर ये कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम के अनुसार यथार्थ बोध का कारण श्रद्धा है, और श्रद्धा का दूसरा रूप ही नारी है। तो ये जो पंक्ति है सचमुच मैं हूं श्रद्धा विहीन, ये पंक्ति बहुत मार्मिक है, और इसमें मनु का श्रद्धा के प्रति प्रेम तो व्यंजित होता ही है, साथ ही एक तरह का पश्चाताप, एक तरह का पछतावा भी नजर आ रहा है कि वो श्रद्धा को छोड़कर आ गए हैं, आस्तिक हो गए हैं, विश्वासहीन हो गए हैं। इसीलिए वो कहते हैं सचमुच मैं हूं श्रद्धा विहीन। और फिर वो आत्मचिंतन करते हुए कह रहे हैं मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल। तो आत्मविश्वासमयी अर्थात जो विश्वास की मूर्ति थी, प्रतिमूर्ति थी, जो विश्वास की पुतली थी, विश्वास की मूर्ति थी, उसे तुमने तूल समझकर अर्थात रुई समझकर तुमने उड़ा दिया। तुमने तो समझा असत विश्व कि संसार असत है, असत्य है।
मनु तुम श्रद्धा को गए भूल। तो सचमुच मैं हूँ श्रद्धा विहीन का अनुभव होते ही मनु को क्या होता है, श्रद्धा की स्मृति हो आती है और वो अपने आप को कोसते हुए से कहते हैं कि, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्हें कोई चेता रहा है, कोई कह रहा है, कोई आक्षेप लगा रहा है कि मनु तुम श्रद्धा को भूल गए। तो जब ये ध्वनि आती है तो ये ध्वनि वस्तुतः काम की है, जो उन्हें कहती है कि मनु तुम श्रद्धा को गए भूल। जो मनु के इस आचरण पर उन्हें शाप दे रहा था काम, वो कहता है कि मनु तुम शारीरिक सुख को ही सब कुछ समझ बैठे और इसी कारण श्रद्धा को तुमने भुला दिया। तो मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, यहाँ पर ये काम का शाप है एक तरह से मनु को जो दिया जा रहा है, काम की ध्वनि है। तो मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल, कि तुम शारीरिक सुख को ही सब कुछ समझ बैठे और इसी कारण तुमने क्या किया, श्रद्धा को भी भुला दिया और श्रद्धा को तुमने केवल शारीरिक तृप्ति का साधन समझा, परंतु वो क्या थी, परम आत्मविश्वास की जीवंत प्रतिमा थी, तुमने उसको भुला दिया, उसको रुई के समान तुमने उड़ा दिया। अर्थात विश्वास की पुतली को तुमने रुई के गाले के समान तुच्छ समझकर छोड़ दिया। तुमने तो ये समझा कि संसार असत है, असत का अर्थ है असत्य है या फिर क्षणिक है या फिर नश्वर है, तो तुमने ये सोचा और उसे छोड़ दिया, उसे तुच्छ समझकर छोड़ दिया। क्रिया के साथ सत्ता की समाप्ति हो जाती है, तो तुमने क्या किया, संसार को क्षणिक समझने के कारण ही ये मान लिया कि जीवन धागे में रहा झूल, कि जीवन कच्चे धागे में झूल रहा है, जीवन में कुछ भी निश्चितता नहीं है, क्या पता कब ये धागे बीत जाएं। तो इसीलिए जो क्षण बीते सुख साधन में, तो तुमने सोचा कि जो भी क्षण सुखोपलब्धि में बीत जाए बिता लो, फिर पता नहीं क्या हो। तो तुमने केवल सुख के क्षणों को ही सत्य मान लिया, उनको ही वास्तव लिया मान, वासना तृप्ति ही स्वर्ग बनी। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि तुमने जो भी क्षण सुखोपलब्धि में बीत सके बिता लो, फिर पता नहीं क्या हो। इसी विचारधारा के अनुकूल तुमने क्षणिक सुख को ही सार्थक और अस्तित्व मूलक माना। यही कारण है कि तुम्हारे हृदय में कामोपभोग की भावना जग रही है और वासना को ही तुम सर्वस्व समझ गए। लेकिन यह उल्टी मति का व्यर्थ ज्ञान, लेकिन ये तुम्हारी उल्टी बुद्धि का बेकार का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है जिससे कोई भी तुम्हें लाभ नहीं होने वाला है, वरन कष्ट ही ये ज्ञान तुम्हें देगा। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। तुम भूल गए, आवर्तकता नहीं है यहाँ पर, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, पुरुष के इस अहंकार में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब वासना को ही तुम सर्वस्व समझने लगे और तुम्हारे ज्ञान की व्यर्थता और अपने पुरुषार्थ को ही जब तुम सर्वस्व समझने लगे, अपने अहंकार को ही सर्वस्व समझने लगे, तो तुम उस मोह में पड़कर ये समझ ही नहीं पाए कि स्त्री की भी कुछ सत्ता है। तुमने ये समझा ही नहीं कि अधिकार और अधिकारी जो हैं वो समरसत्व के संबंध में बंधे हैं, कि एक यदि अधिकार जताता है और वो अधिकारी जो अधिकार जताता है, तो वहां पर अधिकारी अधिकार तभी रख सकता है जबकि वह अधिकार का कुछ अर्थ समझे और अधिकृत के साथ समता का व्यवहार करे। तो ये समरसता होना जरूरी है कि अधिकृत के साथ समता का व्यवहार किया जाए। तो वही समरसता जो है वो मूल में है और अधिकृत के साथ समता का व्यवहार करके ही समरसत के संबंध में बांधा जा सकता है। तो काम की ये जो वाणी जब गूंजी, ये वाणी तीखी कंपित करती अंबर अकूल, मनु को जैसे चुभ गया शूल। तो काम की ये जो वाणी है वो तीव्र स्वर में आकाश को कंपायमान करती, अंबर का अर्थ है
आकाश को कंपायमान करती हुई सर्वत्व फैल गई। तो चारों ओर फैल गई, और वहां पर अकूल का अर्थ है असीम आकाश। अकूल का अर्थ है असीम, और असीम आकाश में काम की वो ध्वनि कंपित करती हुई तीखी वाणी वो सर्वत्र फैल गई। मनु को जैसे चुभ गया शूल, और उसे सुनते ही मनु को ऐसा अनुभव हुआ कि उनके पैरों में मानो कांटा चुभ गया हो। तो यहाँ पर भाव ये है कि मनु के हृदय में इससे असीम पीड़ा वहां पर हुई। तो इन पदों में मनु के मिथ्या ज्ञान की ओर संकेत किया गया है, और मनु ने जो संसार को असत माना, मिथ्या माना, क्षणिक माना, और उसमें ही केवल सुख का संग्रह करना चाहा, ये वहां पर कहा। जबकि प्रसाद ने प्रतिभिज्ञा दर्शन के अनुसार सत्य, सतत और चिर सुंदर संसार को माना है। इससे उलट यहाँ बताया है कि मनु असत और मिथ्या मानते हैं इस संसार को। जब वो कहते हैं तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने स्त्री का गुणगान किया है, और ये बता रहे हैं वो कि स्त्री और पुरुष का पारस्परिक सामरस्य ही आनंद की सृष्टि करता है। एक और पंक्ति है कि उड़ा दिया था समझ तूल, जीवन धागे में झूल रहे। तो वहां पर और जैसे चुभ गया शूल, ये सारे जो प्रयोग हैं वो मुहावरों का प्रयोग यहाँ पर किया है, लाक्षणिक भाषा शैली है। और यदि देखा तो उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर देखा जा सकता है। अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार यहाँ पर उपचार वक्रता है, लाक्षणिक भाषा शैली है, और विभिन्न अलंकारों का प्रयोग इन पदों में देखा जा सकता है। यह कौन अरे वही काम यह कौन अरे वही काम जिसने इस भ्रम में है डाला, छीना जीवन का सुख विराम, प्रत्यक्ष लगा होने अतीत जिन खड़ियों का अवशेष नाम। तो यहाँ पर काम की वाणी जो है, मनु कहते हैं ये कौन है? अरे ये तो वही काम है जो पहले संदेश देकर गया था। तो काम की वाणी मनु के पहचान में आ गई। वे समझ गए कि ये वही काम है जिसने मुझे संकट में डाल दिया है। इसके संकेतों पर चलकर ही, इसके भ्रम में पड़कर ही तो मेरे जीवन का सुख और चैन जो है वो छिन गया है। और आज इसकी तीक्ष्ण वाणी सुनकर जो अतीत है वो प्रत्यक्ष होने लगा है, अर्थात अतीत की स्मृतियां, अतीत की घटनाएं मुझे याद आने लगी हैं। वे घटनाएं भी जिनका अब केवल नाम शेष रह गया है, जिनको मैं पूरी तरह भूल गया हूँ, वो मेरे सामने इस काम की ध्वनि को सुनकर फिर से सामने आ गया है। वरदान आज उस गतियुग का कंपित करता है अंतरंग, और आज अतीत का वो जो सुखप्रद जीवन है मेरे, वरदान आज उस गतियुग का। तो अतीत का जो सुखमय जीवन है, इसका तात्पर्य है अतीत का जो सुखमय जीवन है कंपित करता है अंतरंग, अर्थात वो मेरे मन को कंपायमान कर रहा है, अर्थात मेरे मन में तूफान मचा रहा है। अभिशाप ताप की ज्वाला से जल रहा आज मन और अंग। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उसे याद करके मेरा शरीर और मेरा मन भयंकर पीड़ा की आग से जल रहा है, अभिशाप ताप की पीड़ा से। तो यहाँ पर भयंकर क्लेश और पीड़ा से मेरा शरीर, मन और अंग, मेरा शरीर और मेरा हृदय निरंतर जल रहा है। बोले मनु, क्या भ्रांत साधना में ही अब तक लगा रहा, क्या तुमने श्रद्धा को पाने के लिए नहीं सस्नेह कहा। काम से वो कह रहे हैं कि क्या केवल मैं भ्रांत साधना में ही लगा रहा, क्या केवल मैं जो मिथ्या कार्य है मैं वो ही जीवन भर करता रहा, क्या श्रद्धा को अपनाने के लिए काम तुमने मुझे नहीं कहा कि अरे काम मुझे तुम यह तो बताओ कि मैंने आज तक जो भी काम किया क्या वह सब कुछ भ्रांतिपूर्ण था, क्या वह तुम नहीं थे जो मुझे बड़े स्नेह के साथ श्रद्धा को अपनाने के लिए कह रहे थे।
पाया तो उसने भी मुझको, दे दिया हृदय निज अमृत धाम। तो वो कह रहे हैं कि मैंने उसे प्राप्त किया, तो इसके पीछे तुम्हारा आग्रह ही तो था। मैंने श्रद्धा को पाया तथा बदले में उसने अपना जो हृदय है, जो मधुर भावनाओं से पूर्ण था, वो अर्पित कर दिया। फिर क्यों ना हुआ मैं पूर्ण काम। तो तुम ये मुझे बताओ, जब उसने मुझे अपना संपूर्ण हृदय, सर्वस्व ही संपूर्ण समर्पित कर दिया, तो इतने पर भी मुझे पूर्ण संतुष्टि क्यों नहीं प्राप्त हुई, तुम मुझे ये बताओ। तो हे काम, अब ये बताओ कि इतने पर भी, सब कुछ प्राप्त करने पर भी मुझे पूर्ण तुष्टि क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर प्रकारांतर से काम सर्ग में जो मनु और काम का जो वार्तालाप है, काम का जो शाप है, उसको याद करने की चेष्टा यहाँ पर की गई है। मनु, उसने तो कर दिया दान वह हृदय प्रणय से पूर्ण सरल, जिसमें जीवन का भरा मान, जिसमें चेतना ही केवल, निज शांत प्रभा से ज्योतिमान। तो यहाँ पर काम मनु से कह रहा है कि हे मनु, श्रद्धा ने तो अपना वो हृदय जो प्रेम से भरा हुआ था, शांत प्रेम से भरा हुआ था, वो तुम्हें समर्पित कर दिया, जो कि क्या था, विकारहीन था, जो कि प्रेममय था, वो हृदय तुम्हें दान कर दिया था, जिसमें जीवन का भरा गान, जिसमें जीवन के गीत संगीत भरा हुआ था, जिसमें चेतना ही केवल, जो केवल और केवल जिसमें चैतन्यता थी, जो चैतन्य था, वहां जड़ता की बात नहीं थी। निज शांत प्रभा से ज्योतिमान, जो कि अपनी स्वाभाविक ज्योति से, शांत प्रभा, जो स्वाभाविक ज्योति की बात यहाँ पर की जा रही है। तो जो विकारहीन था, तो श्रद्धा के हृदय में जीवन की प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान और अभिमान शामिल था, और उसके हृदय में जो जीवन का स्वाभिमान विद्यमान था, जिसमें चेतनता ही मूर्तिमत होकर बैठी थी, और अपनी शांत प्रभा से जो सर्वत्र आलोक बिखेर रही थी, प्रकाश बिखेर रही थी, उन भावों को, जो दया माया ममता लो आज जो श्रद्धा कहती है, उन भावों को तुम्हें समर्पित कर दिया था। लेकिन पर तुमने तो पाया सदैव उसकी सुंदर जड़ देह मात्र। लेकिन हे मनु, श्रद्धा के इन सात्विक गुणों की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं गया, तुम तो केवल देह में, भौतिक सुखों में ही उलझे रहे। पार्थिव शरीर से परे जो मन है या आत्मा है, जिसमें सात्विक भावनाएं हैं, तुमने उसकी ओर ध्यान दिया ही नहीं, और सौंदर्य जलधि से भर लाए केवल तुम अपना गरल पात्र। तो तुम तो केवल और केवल उस जो सौंदर्य रूपी जलधि से, समुद्र से, उस पार्थिव मन से परे जो सात्विक भावनाएं थी, उसकी ओर ध्यान न देकर श्रद्धा के शरीर में जो सौंदर्य जलधि लहरें ले रहा था, उसे तुमने समझा ही नहीं, और तुम सौंदर्य जलधि जो हृदय घट अपना भरकर लाए, उसमें अमृत नहीं वरन गरल था, वासना रूपी विष केवल तुम भरकर ले आए। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम अपना जो हृदय घट भरकर लाए, उसमें अमृत नहीं था, वरन केवल और केवल वासनाएं ही वहां शेष बची थी। तुम अति अबोध अपनी अपूर्णता को न स्वयं तुम समझ गए सके, परिणय जिसको पूरा करता, उससे तुम अपने आप रुके। तो तुम अति अबोध, काम यहाँ पर कह रहा है कि तुम निरे अज्ञानी हो, तुम बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो। अपनी अपूर्णता को, तुम्हारी जो अपूर्णता थी कि तुम पुरुष होकर भी नारी के बिना कितने अकेले हो, इस तथ्य को भली भांति नहीं समझ सके। परिणय जिसको पूरा करता, उससे तुम अपने आप रुके। जो परिणय है, जो वैवाहिक जीवन है, जिसमें सारे अभाव पूरे हो जाते हैं, वह भी तुमने नहीं किए। तुमने स्वयं ही अपना विकास पथ रोक लिया। कुछ मेरा हो यह राग भाव, संकुचित पूर्णता है अजान। तुम इस बात में सदैव लगे रहे कि संसार में सभी प्राणी मेरे अधिकार में रहे।
तो मेरा जो भाव है, मेरा जो अधिकार भाव है, तुम उसी में लिप्त रहे, वे मेरे ही सुख सुविधा का ध्यान रखें। ये अधिकार भावना राग पूर्ण होकर भी जो पूर्णत्व है उसको संकुचित करती है। तो वहां पर ये बात कही जा रही है, मानस जलनिधि का शुद्र यार। तो जो संकुचित भावना है और जो अधिकार भावना है वो पूर्णत्व को संकुचित करती है, और यही अज्ञान है। मानस जलनिधि का शुद्र यान, कि मानव जो है अथाह समुद्र है और उसे स्वार्थ की रागात्मिका जो वृत्ति है उसकी छोटी सी नौका में बैठकर पार करना कठिन है। तो शब्दों में मन सागर के समान विशाल है, जिसमें उठने वाली स्वार्थ भावना तुच्छ नाव, शुद्र यान तुच्छ नाव के समान है, और छोटी नाव के सहारे जैसे विशाल समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, वैसे ही इस संकुचित अधिकार की भावना से, स्वार्थ की भावना से हृदय और मन का विकास करना कठिन और असंभव है। ये बात यहाँ पर कहा गया है। तो कुछ मेरा हो, ये कहकर संकुचित भावना, स्वार्थ भावना की ओर संकेत किया गया है। यही वो क्षुद्र मनोवृत्ति है जिसके कारण मनु ने श्रद्धा को छोड़ दिया। सौंदर्य जलनिधि की बात करते हैं और मानस जलनिधि की बात करते हैं, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और केवल तुम अपना गरल पात्र, यहाँ रूपकातिशोक्ति है। इस प्रकार नाना अलंकारों का प्रयोग प्रसाद ने यहाँ पर किया है। ईड़ा सर्ग पर हम बात अनवरत जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।